क्लासिफिकेशन। कौन सा लिखा था? मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया के अंदर लिखा था मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। मॉर्फोलॉजी का मीन्स होता है यानी कि आरबीसी की साइज इंक्रीज और डिक्रीज होने को हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो का मीन्स होता है साइज ऑफ सेल, राइट? कम या ज्यादा होते उस हिसाब से जो एनीमिया होता है उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। इसमें आपने कितने टाइप्स पढ़ा था? 4 टाइप्स पढ़ा था। यानी कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया के अंदर कितने टाइप्स? 4 टाइप्स आपने देखा था, राइट? देखा था कि नहीं? कितने टाइप्स? 4 टाइप्स, राइट? यहाँ पे नंबर 1 लिख दूं। नंबर वन आपने लिखा था नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। तो इस प्रकार से लिखा था आपने नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक, देखो बेटा, नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। मैं यहां लिख रहा हूं नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, राइट? समझ आओगे? नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। और यहां पर हमने लिखा है मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, राइट? सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर में आपने लिखा है मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, राइट? 4 टाइप में आपने लिखा है माइक्रोसाइटिक, नहीं लिखा है? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ये 4 टाइप ही लिख लेना। यानी कि नॉर्मोसाइटिक, कल हमने मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया तक देखा था, राइट? मयूरी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी सर। कल हमने पढ़ा था, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ बेटा क्लास को। ठीक है, यानी कि देखो इधर नॉर्मोसाइटिक का मीन्स, यहां देखो जो यहां लिखा हुआ है नॉर्मोसाइटिक, अगर हम इसकी बात करें नॉर्मोसाइटिक की, नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक। नॉर्मोसाइटिक का मीन्स होता है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है नॉर्मो और एक लिखा हुआ है साइटिक। तो यहाँ पर इस प्रकार से देखो, एक तो क्या है नॉर्मो, दूसरा क्या है साइटिक। नॉर्मो का मीन्स नॉर्मल, राइट? साइटिक मीन्स सेल, यानी कौन से सेल? आरबीसी सेल। यानी कि साइज, यानी कि आरबीसी सेल की जो साइज होती है वो नॉर्मल है, राइट? जो नॉर्मल है, आरबीसी की साइज क्या है? नॉर्मल। और आरबीसी के अंदर जो एचबी कंटेंट है वो भी क्या है? नॉर्मल। यानी कि क्रोमिक का मीन्स होता है एचबी कंटेंट, राइट? एचबी कंटेंट या फिर क्या बोल सकते हैं? एचबी कलर, राइट? ये भी क्या है? देखो नॉर्मो मीन्स नॉर्मल है, समझ में आ रहा है आपको? यानी कि आरबीसी के साइज भी क्या है? नॉर्मल है। और आरबीसी के अंदर जो एचबी कंटेंट है वो भी क्या है? नॉर्मल है। देखो इधर आरबीसी साइज कैसी? इसमें नॉर्मल, राइट? देन एचबी मीन्स हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कंटेंट भी कैसे? कंटेंट भी कैसे है? नॉर्मल,
राइट। यानी कि आरबीसी और हीमोग्लोबिन के कंटेंट में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एनीमिया हुआ है। तो इसका मीन्स ये होता है कि एनीमिया क्यों हुआ है कि जो आरबीसी का काउंट है वह नॉर्मल से क्या हो गया, कम। आरबीसी का काउंट नॉर्मल से क्या हो गया, कम। या तो हो सकता है हेमरेज हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, पाइल्स हो सकता है, अल्सर हो सकता है, उसकी वजह से जो ब्लड लॉस हुआ है, उसकी वजह से जो एनीमिया हुआ है उसको बोलेंगे नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। क्या लिखा था इसमें आपने, यानी कि साइज और सब क्या होती है, नॉर्मल होता है। यानी कि साइज भी क्या होती है आरबीसी के, नॉर्मल होती है, एचबी कंटेंट भी क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, लेकिन रिड्यूस होता है कौन सा, आरबीसी काउंट एंड हीमोग्लोबिन काउंट। यहां लिख दूं, किसको बोलेंगे, इसको यहां ऊपर ही लिख देता हूं बेटा। यहां पर सिर्फ काउंट क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, यानी कि यहां लिख देता हूं कितना काउंट हो गया, लेस देन 4 मिलियन पर mm³ काउंट रहा है। अगर हम एचबी की बात करें, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ के अनुसार कितना हुआ है एडल्ट के अंदर, लेस देन 30 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो गया है, उस एनीमिया को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। यहाँ आरबीसी का डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, सिर्फ ब्लड लॉस होने की वजह से जो एनीमिया हुआ है उसको बोलेंगे नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। अब इसके अंदर आ जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, मैक्रो प्लस लिखा है साइटिक, नॉर्मो प्लस लिखा है क्रोमिक। यानी कि इधर देखो, मैक्रो का मीन्स होता है लार्ज, मैक्रो का मीन्स क्या होता है, लार्ज। साइट का मीन्स क्या होता है, सेल। सेल किसकी थी, आरबीसी की, राइट। सेल किसकी, आरबीसी की। यहाँ पर ये कंटेंट भी क्या है, नॉर्मल। यहाँ पे एचबी कंटेंट क्या रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे। नॉर्मल मीन्स नॉर्मल, कौन से कंटेंट, एचबी कंटेंट। एचबी कंटेंट्स क्या है, नॉर्मल, राइट। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 पॉइंट। एक पॉइंट में क्या बनेगा कि जो आरबीसी की साइज है वह साइज क्या है, इंक्रीज है, यानी कि लार्ज है। इंक्रीज बोल सकते हो नॉर्मल से बड़ी है, या फिर क्या बोल सकते हो, लार्ज है, राइट। यानी कि डायमीटर कितना है, ग्रेटर देन 7.2 माइक्रोमीटर। नॉर्मल कितना होता है, 7.2 माइक्रोमीटर, लेकिन 7.2 माइक्रोमीटर से क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। ज्यादा होगा तब भी उसको लार्ज बोलेंगे, राइट। लेकिन एचबी कंटेंट क्या है, सेकंड पॉइंट, एचबी कंटेंट क्या है, जो एचबी कंटेंट है हीमोग्लोबिन वह कंटेंट नॉर्मल है। एचबी कंटेंट क्या है, कंटेंट मीन्स कलर, ये कलर क्या है, नॉर्मल है, राइट। यानी कि एचबी कंटेंट तो नॉर्मल है, लेकिन फिर भी आरबीसी की साइज डायमीटर नॉर्मल से ज्यादा है, यानी कि 7.2 से क्या है, ज्यादा है। 8 मान लो, 8 माइक्रोमीटर है, तो उस आरबीसी को हम क्या बोलेंगे, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। ये क्यों होता है, यहां लिख रहा हूं कारण, कारण लिख रहा हूं, कॉज, जो इसका कॉज है वो होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी, ऑफ विटामिन B12 प्लस फोलिक एसिड। या तो विटामिन B12 की कमी हो तभी साइज क्या होती है, लार्ज होती है, और फोलिक एसिड की कमी होती है तभी साइज क्या होती है, लार्ज होती है। सर आप कमी होती है तो साइज लार्ज क्यों होगी, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। क्वेश्चन आ रहा होगा ना मन में कि सर कमी हो रही है तो घटना चाहिए ना, लार्ज क्यों होती है। पहले इन दोनों का काम समझो, यानी कि क्या होता है कि जो विटामिन B12 होता है और प्लस फोलिक एसिड होता है, ये क्या करता है, सेल के मैच्योरेशन पे एंड सेल के डिवीजन पे, सेल डिवीजन के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मैं यहां लिख दूं, यानी कि विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड, यहां लिख रहा हूं फोलिक एसिड डीएनए सिंथेसिस
डीएनए सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि फोलिक एसिड और विटामिन बी12 क्या करते हैं, डीएनए का सिंथेसिस एंड सेल डिविजन्स का काम करती है। क्या काम करती है, एक तो डीएनए का क्या करेगी बेटा, सिंथेसिस करेगी, दूसरा क्या करेगी, सेल डिविजन्स करेगी, राइट। क्या करेगी, सेल डिविजन्स करेगी, समझ में आ रहा है, सेल डिविजन्स। अब दिमाग की बत्ती जली, नहीं जली होगी, आप जलेगी, अरे बेटा सेल डिवीजन के लिए तैयार है लेकिन विटामिन बी12 और फोलिक एसिड की कमी हो गई तो सेल डिवाइड नहीं होगी, जहां पे 2 सेल बनना था नहीं बनी, वो 2 सेल एक सेल में मिल गई, तो साइज तो लार्ज होगी ना। इनहिबिट यानी कि रुक जाता है, प्रिवेंट हो जाता है क्या, सेल डिवीजन। मैक्रोसाइटिक इनकी कमी होने से, इनकी डेफिशिएंसी होने से, क्या होने से, डेफिशिएंसी होने से, डेफिशिएंसी होने से क्या होता है, यानी कि इनहिबिट हो जाता है, प्रिवेंट बोल दो या ब्लॉक हो जाता है क्या, सेल डिवीजन। यानी कि क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, रुक जाता है, इनहिबिट हो जाता है कौन, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, इसलिए सेल की जो साइज है वो क्या हो जाती है बेटा, लार्ज हो जाती है, इसलिए इसको मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया बोलते हैं। सेल डिवाइड होना चाहिए थी, डिवाइड नहीं हुई है, बिकॉज डिवाइड होने के लिए कौन, विटामिन बी12 और फोलिक एसिड रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन उनकी तो कमी है तो सेल डिवाइड नहीं होगी, डिवाइड नहीं होगी तो क्या होगी, एक ही सेल की साइज बढ़ जाएगी, साइज बढ़ेगी तो क्या बोलेंगे, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अरे कचू समझ में आयो कि नहीं बेटा, 2 सेल हैं मान लीजिएगा, ये सेल हैं, राइट। अगर इनके अंदर फोलिक एसिड की कमी नहीं होती, विटामिन बी12 की कमी नहीं होती तो डिवाइड होकर 2 सेल बन जाती, राइट। लेकिन ये डिवाइड नहीं हो रही है तो 7.2 माइक्रोमीटर की जगह क्या हो गया, मोर देन 7.2 माइक्रोमीटर हो गया डायामीटर, तो सेल क्या हो गई, लार्ज सेल को हम क्या बोलते हैं, मैक्रोसाइटिक, लेकिन एचबी कंटेंट तो सेम है तो क्या बोलेंगे, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। अरे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ना अंजलि, बोलेंगे, आया समझ में। अरे एक आदमी है यानी कि तलवार है कौन, विटामिन बी12 और फोलिक एसिड, राइट। तलवार का काम होता है कि एक पार्ट को 2 में डिवाइड कर देना, अब वो तलवार ही नहीं है, उस तलवार की कमी है तो क्या एक पार्ट 2 भाग में डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो रुक गया ना सेल डिविजन, टुकड़े रुक गए तो एक की साइज बड़ी दिखेगी कि नहीं दिखेगी, दिखेगी, तो उसी को बोलेंगे मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, बोलेंगे कि नहीं। देन इसके बाद मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ये वाला, राइट। मैक्रो यहां पर फिर भी वही डायरेक्ट लिख रहा हूं, लार्ज सेल, समझ गए होंगे, लार्ज सेल कैसी होगी, लार्ज होगी, सेल कैसी होगी, लार्ज होगी, बट साथ में, बट सेल तो लार्ज होगी, बट ऑल्सो यानी कि सेल तो लार्ज होगी से, साथ में जो एचबी कंटेन है वो भी क्या होंगे, कम, एचबी कंटेन क्या होंगे, कम। हाइपो का मीन्स क्या होता है, हाइपो का मीन्स होता है रेड्यूस्ड, राइट, रेड्यूस्ड मीन्स कम, क्रोमिक मीन्स एचबी कंटेंट, यानी कि हाइपो का मीन्स होता है रेड्यूस और क्रोमिक का मीन्स होता है एचबी कंटेंट। तो इसमें क्या होगा कि जो आरबीसी है उसकी साइज कैसी होगी, लार्ज होगी, बड़ी होगी, साइज कैसी होगी, लार्जर होगी, राइट, यानी कि मोर देन 7.2 माइक्रोमीटर से ज्यादा होगी, है कि नहीं अमन, होगी ना। और साथ में जो एचबी कंटेन है, एचबी का मीन्स होता है हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन है उनका हीमोग्लोबिन जो कंटेन है
कंटेंट्स, वह भी क्या है, रेड्यूस है, रेड्यूस है, यानी कि क्या है, बिलो दी नॉर्मल है, बिलो दी नॉर्मल है, राइट, नॉर्मल से कम है, बिलो दी नॉर्मल है, नॉर्मल से कम है। तो इस टाइप का जो एनीमिया होगा उसको बोलेंगे माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। अब साहब ये एनीमिया हुआ कैसे, राइट, अब एनीमिया कैसे हुआ, यहाँ पे कोज लिखो, क्या लिखेंगे, कोज। जब आप कोज लिखेंगे अमान बेटा, जब आप कोज लिखोगे तो साइज राइज कैसे हुई थी, साइज लार्ज क्यों हुई है, यानी कि विटामिन B12 की कमी से प्लस फोलिक एसिड की, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी से, राइट, यानी कि डेफिशिएंसी हो गई किसकी, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड की, और साथ ये तो मैक्रोसाइटिक हुआ इसे। तो अब हाइपोक्रोमिक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर डेफिशिएंसी होगी किसकी, यहां लिख रहा हूं, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी, यानी कि विटामिन B12, फोलिक एसिड और आयरन की डेफिशिएंसी से जो एनीमिया होता है उस एनीमिया को बोलते हैं मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। क्या बोलेंगे, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, राइट। अब यहां पर देखो फोर्थ पॉइंट, यानी कि फोर्थ टाइप मॉर्फोलॉजी पे, कौन सा टाइप, फोर्थ टाइप मॉर्फोलॉजी पे, समझ रहे हैं आप, फोर्थ टाइप किसमें, मॉर्फोलॉजी पे, राइट। अब यहाँ पे आपके दिमाग में थोड़ी सी बत्ती जली होगी, एक है मैक्रो, दूसरा है क्या, साइट, इधर है क्या, हाइपो, दूसरा है क्रोमिक, एक तो हाइपो है, दूसरा क्या है, क्रोमिक है, एक तो हाइपो है और दूसरा क्या है, क्रोमिक है। यहां तक आपको समझ में आया। अब आप देखेंगे कि माइक्रो का मीन्स क्या होता है, स्मॉल, माइक्रो नॉट मैक्रो, मैक्रो मीन्स लार्ज, माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्मॉल, और साइटिक मीन्स सेल, सेल मीन्स आरबीसी, आरबीसी की साइज क्या होगी, स्मॉल होगी, यानी कि लेस देन 7.2 माइक्रोमीटर्स, कितनी होगी, लेस देन 7.2 माइक्रोमीटर्स। हाइपो का मीन्स क्या होगा, यहाँ पे हाइपो का मीन्स होगा रेड्यूस्ड, क्या होगा, बिलो बोल दो, रेड्यूस बोल दो, बिलो दी नॉर्मल बोल दो, बिलो दी नॉर्मल भी आप इसे बोल सकते हो, हाइपो का मीन्स, है कि नहीं, बोल सकते हैं ना बिलो दी नॉर्मल, अरे मालिक बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं। देन इसके बाद अगर हम बात करें हाइपो यानी कि क्रोमिक, क्रोमिक का मैंने अभी क्या बोला, एचबी कंटेंट, क्रोमिक का क्या बोला, एचबी कंटेंट, एचबी कंटेंट, राइट, एचबी कंटेंट। अब यहां पर देखो कि आरबीसी की जो साइज है, आरबीसी की साइज, आरबीसी की जो साइज है वह कैसी होगी, स्मॉल होगी, आरबीसी की साइज कैसी होगी, स्मॉल होगी, राइट, कैसी होगी, स्मॉल होगी, आरबीसी की साइज कैसी होगी, स्मॉल होगी। अब स्मॉल में कितनी होगी, यहां पे लिख रहा हूं, लेस देन लेस लेस देन 7.2 माइक्रोमीटर, है कि नहीं, लेस देन 7.2 माइक्रोमीटर। देन एचबी कंटेंट की बात करें, एचबी कंटेंट भी, एचबी जो कंटेंट होंगे, जो एचबी पिगमेंट होंगे, एचबी कंटेंट, एचबी कंटेंट भी कैसे होंगे, बिलो नॉर्मल होंगे, बिलो दी नॉर्मल, नॉर्मल से क्या होंगे, कम होंगे, यानी कि ऐसा एनीमिया जिसमें एचबी कंटेंट भी क्या होते हैं, बिलो दी नॉर्मल होते हैं, और ऐसे एनीमिया जिसमें आरबीसी की साइज भी क्या होती है, स्मॉल होती है, छोटी होती है। अब आपसे पूछा जाए कि साहब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, लिख लो, कोज लिख लो, कोज,
क्या लिखेंगे? कोज। कोजेस में आप क्या करोगे, इसमें डेफिशिएंसी होती है किसकी, यहां लिख रहा हूं, डेफिशिएंसी ऑफ, एक साथ लिख दूं सबको, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ, यहां पर डेस्क लगा लो, डेफिशिएंसी समझ रहे हो आप, डेफिशिएंसी ऑफ किस किस की डेफिशिएंसी होगी, यानी कि यहां पे डेफिशिएंसी होगी ग्लोबिन, प्रोटीन, किसकी होगी, ग्लोबिन प्रोटीन की, ग्लोबिन प्रोटीन ही तो एचबी बनाती है, ग्लोबिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो एचबी काउंट क्या होगा, कम, और ग्लोबिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो एचबी, एचबी आरबीसी कौन बनाता है, सॉरी हीमोग्लोबिन क्या बनाता है, आरबीसी, आरबीसी को कौन बनाता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या था, कम, तो आरबीसी क्या करेगा, यहाँ पे साइज कम हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, अरे साइज, अगर मटेरियल कम आ रहा है तो साइज बढ़ेगी क्या, कमी होगी ना, तो ग्लोबिन प्लस आयरन, ग्लोबिन प्लस आयरन की डेफिशिएंसी से होता है बेटा, डेफिशिएंसी ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन और आयरन, डेफिशिएंसी ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन प्लस आयरन की कमी से मतलब माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है, कौन सा होगा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, क्यों होगा माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, क्यों होगा, देखो इधर डेफिशिएंसी ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन प्लस आयरन, यानी कि आयरन की कमी होगी तो हाइपोक्रोमिक, और प्रोटीन की कमी होगी तो आरबीसी की साइज क्या हो जाएगी, कम, तो उसको स्मॉल हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, तो यहाँ पे लिख लेना आरबीसी साइज लेस, मतलब यानी कि आरबीसी में, आरबीसी में एचबी कंटेंट क्या होते हैं, लेस, कम होते हैं, एचबी कंटेंट क्या होते हैं, लेस होते हैं, राइट, लेस मतलब कम होते हैं, राइट, ये यहाँ पे जो लिखा वो सही है, ठीक है, यानी कि आरबीसी की साइज क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, और आयरन की कमी होने से एचबी कंटेंट भी क्या हो जाएंगे, कम, एक बार इसको देखो, 2 मिनट है आपके पास, मैं आता हूँ, और हिलाना मत बेटा, इसे मोबाइल गिर जाएगा, नहीं तो 30,000 ले लूंगा मैं, हाँ कितना लग गया, हाँ जहां तक समझ में आया, एक काम करते हैं, मयूरी बेटा 1 मिनट का ब्रेक है, आप उसको देखो आप, है ना, ठीक है बेटा, दिखाई दे रहा है सभी को, अब एक बार ध्यान से सुनिए, आप नोट कर लेना, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, एनीमिया होता क्या है कि आरबीसी का काउंट नॉर्मल से कम हो जाए तभी हम एनीमिया बोलेंगे, एचबी काउंट नॉर्मल से कम हो जाए तभी हम क्या बोलेंगे, एनीमिया बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, कल हमने बताया था कि डब्ल्यूएचओ के हिसाब से कौन सा एनीमिया कब माना जाता है, और आईसीएमआर के हिसाब से कौन सा एनीमिया कब माना जाता है, एडल्ट के अंदर कब माना जाता है, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर कब माना जाता है, प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर कब माना जाता है, राइट, तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मीन्स होता है कि आरबीसी की साइज में जो चेंजेस आता है, या तो आरबीसी की साइज नॉर्मल से ज्यादा हो जाए या आरबीसी की साइज नॉर्मल से कम हो जाए, तो इस टाइप के जो एनीमिया होते हैं उस एनीमिया को बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया में फर्दर 4 टाइप्स ऑफ एनीमिया इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट टाइप को हम बोलते हैं नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया
ऐसा एनीमिया जिसमें आरबीसी की जो साइज होती है, यानी कि यहां लिख रहा हूं आरबीसी, देखो इधर साइज ऑफ आरबीसी, साइज ऑफ आरबीसी भी क्या होती है, नॉर्मल होती है। साइज ऑफ आरबीसी भी क्या होती है, नॉर्मल होती है। और एचबी कंटेंट, हीमोग्लोबिन जो कंटेंट है जो आरबीसी में होना चाहिए वो भी क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। यानी कि एनीमिया क्यों हुआ है, एक्सेसिव ब्लड लॉस होने की वजह से हो सकता है या फिर कम प्रोडक्शन की वजह से हो सकता है। इस टाइप के जो एनीमिया होता है उसको नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया बोलते हैं। एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाए, एक्सीडेंट की वजह से हो जाए, पाइल्स की वजह से हो सकता है, एक्सेसिव एमसी टाइम पे एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाए, उस टाइप में जो उस टाइम पे जो एनीमिया होता है उस एनीमिया को बोलते हैं नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे साइज ऑफ आरबीसी नॉर्मल होती है, एचबी कंटेंट भी क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। और ऐसा एनीमिया क्यों होता है, यहाँ लिख लो कोज, इसका नहीं लिखा, लिख लो लॉस ऑफ ब्लड, लॉस ऑफ ब्लड, ब्लड का लॉस हो जाए, राइट, या फिर एक्सेसिव हेमरेज, लॉस ऑफ ब्लड में आ गया एक्सेसिव हेमरेज, या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाए, ठीक है, एक लिख लो लॉस ऑफ ब्लड, राइट। ये याद रखना नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक में, फिर बता रहा हूं साइज आरबीसी की नॉर्मल होता है, एचबी कंटेंट भी नॉर्मल होता है। इस टाइप के एनीमिया को नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है। देन इसके बाद सेकंड हमारा है मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, यानी कि नॉर्मोक्रोमिक का मीन्स होता है कि एचबी कंटेंट तो नॉर्मल है, एचबी कंटेंट तो क्या है, नॉर्मल है, बट आरबीसी की साइज क्या है, लार्ज है, नॉर्मल से बड़ी है। यानी कि साइज क्या है, साइज ऑफ आरबीसी क्या है, लार्ज है, साइज ऑफ आरबीसी क्या है, लार्ज है, बट एचबी कंटेंट क्या है, नॉर्मल है। इस टाइप के एनीमिया को हम क्या बोलेंगे, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। और ये एनीमिया क्यों होते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ B12 प्लस फोलिक एसिड। यह जो B12 और फोलिक एसिड होता है ये डीएनए के सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और सेल डिवीजन के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सीधा साफ शब्दों में कहा जाए सेल डिवीजन करवाने का काम और डीएनए का निर्माण करवाने का काम फोलिक एसिड और विटामिन B12 करता है। इनकी कमी हो जाने की वजह से सेल जो डिवाइड होनी चाहिए थी वो डिवाइड नहीं होती है, डिवीजन होना चाहिए था वो डिवीजन नहीं होता है, और सेल की साइज क्या हो जाती है, नॉर्मल से बड़ी हो जाती है। इस टाइप ऑफ एनीमिया को मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया कहा जाता है। यहां तक आपको समझ में आया, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक तो इधर था, ये मैक्रो मीन्स लार्ज, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक साइज ऑफ आरबीसी लार्ज है लेकिन उसमें कंटेंट ऑफ एचबी नॉर्मल है। इस टाइप ऑफ एनीमिया क्या बोलेंगे, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। क्यों होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। देन मैक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया, कौन सा एनीमिया है, थर्ड टाइप ऑफ एनीमिया है मॉर्फोलॉजिकल का, राइट। इसमें क्या होता है कि साइज तो बड़ी है ही सही लेकिन साथ में एचबी कंटेंट आरबीसी में क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, नॉर्मल से रिड्यूस्ड हो जाते हैं। साइज ऑफ आरबीसी कैसी होती है, लार्ज होती है, राइट। इसमें एचबी कंटेंट भी क्या होते हैं, बिलो दी नॉर्मल, रिड्यूस रहते हैं। तो इस टाइप ऑफ एनीमिया को हम क्या बोलेंगे, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। यानी कि आरबीसी, देखो इधर साइज ऑफ आरबीसी, जो साइज ऑफ आरबीसी है वो कैसी है, लार्ज है। लार्ज किसे बोलेंगे, इसका डायमीटर 7.2 माइक्रोमीटर से क्या है, ज्यादा है। ग्रेटर देन 7.2 माइक्रोमीटर से जिसका डायमीटर ज्यादा होता है उसको मैक्रोसाइट बोलते हैं। लेकिन इसमें एचबी कंटेंट रेड्यूस यानी कि बिलो दी नॉर्मल है, जितना होना चाहिए उससे कम है। इस टाइप ऑफ एनीमिया को मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया कहा जाता है।
यहाँ तक कोई दिक्कत है कि नहीं? इसके बाद फोर्थ टाइप, कौन सा टाइप बेटा? फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप को हम क्या बोलेंगे? माइक्रोसाइट, माइक्रोसाइट हाइपोक्रोमिक एनीमिया, यानी कि जो साइज ऑफ आरबीसी है, साइज ऑफ आरबीसी, साइज ऑफ आरबीसी का जो साइज ऑफ आरबीसी वो कैसी है? स्मॉल है। कैसी है? स्मॉल है। लेकिन इस आरबीसी में जो एचबी कंटेंट है, क्या है एचबी कंटेंट? वो भी क्या है? बिलो दी नॉर्मल है, जितना होना चाहिए उससे कम है। बिलो दी क्या है? नॉर्मल है, जितना होना चाहिए उससे क्या है? कम है। इस टाइप ऑफ एनीमिया को माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया कहा जाता है, यानी कि इसका डायमीटर कितना हो जाएगा? लेस देन 7.2 माइक्रोमीटर्स। राइट, समझ रहे हो आप? और एचबी कंटेंट बिलो दी नॉर्मल्स, कितना हो जाएगा? बिलो दी नॉर्मल। क्यों होता है ये? यानी कि डायरेक्ट लिख सकते हो आप, इस प्रकार से भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने ग्लोबिन प्रोटीन लिखा था, क्योंकि ग्लोबिन प्रोटीन ही आरबीसी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। तो यहाँ पे लिख सकते हो प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से। किसकी वजह से? प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से। किसकी डेफिशिएंसी? प्रोटीन प्लस आयरन, प्रोटीन प्लस आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से ये एनीमिया कोज होता है। प्रोटीन भी कौन सी? ग्लोबिन प्रोटीन। अरे हीमोग्लोबिन बनाने वाली ग्लोबिन प्रोटीन ही तो होती है, वही क्या है? कम है, डेफिशिएंसी है, तो साइज क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। छोटी होगी तो एचबी कंटेंट भी क्या होंगे? कम होंगे, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से। इसलिए इसको बोलते हैं माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। हाँ, नहीं आएगा, क्योंकि दोनों कम है, साइज छोटी है इसलिए माइक्रो आएगा, एचबी कंटेंट भी कम है इसलिए इसको हाइपोक्रोमिक बोला। अगर यहाँ पे साइज बड़ी होती या नॉर्मल होती, अगर यहाँ पे आरबीसी की साइज क्या होती? नॉर्मल होती, तो आता नॉर्मोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। समझ में आ रहा है? लिखा बेटा आपने? मयूरी? यस सर। आगे बढ़े, मिटा दूं मैं इसे? एक बार समझाने की जरूरत है? फिर समझाने की जरूरत नहीं है ना? नहीं है ना? अब समझ में आ जाना चाहिए। देन इसके बाद आगे लिखो सेकंड। पहले आपने ए में क्या लिखा था? मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। अब लिखना है आपको, यानी कि सेकंड टाइप में लिखो इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था, अब लिखना है इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मिटा दूं मैं इसे?